दोस्तों, अगर आप भी भारतीय टीम को दुनिया की सबसे बेहतरीन और सबसे संतुलित टीम मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आज की कहानी सिर्फ एक मैच की नहीं है बल्कि उस भूचाल की है जिसने पाकिस्तान क्रिकेट की बुनियाद को हिलाकर रख दिया है। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 मुकाबले में इंग्लैंड के हाथों मिली करारी हार के बाद पाकिस्तान क्रिकेट में ऐसा तूफान उठा है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ये सिर्फ एक हार नहीं थी, ये उम्मीदों का टूटना था, रणनीतियों का बिखरना था और ड्रेसिंग रूम के अंदर छिपी दरारों का सार्वजनिक हो जाना था। मैच खत्म होने के बाद जब पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे तो माहौल बेहद गंभीर था। उनके चेहरे पर निराशा साफ झलक रही थी, आंखों में नमी थी और आवाज में वो भारीपन जो केवल तब आता है जब आप जानते हैं कि आपने सिर्फ मैच नहीं हारा बल्कि करोड़ों फैंस का भरोसा भी तोड़ा है। मैच का पूरा घटनाक्रम कैसे बदला खेल। सुपर 8 का ये मुकाबला पाकिस्तान और इंग्लैंड दोनों के लिए करो या मरो जैसा था। शुरुआत में पाकिस्तान मजबूत स्थिति में नजर आ रहा था, बल्लेबाजी में अच्छी शुरुआत मिली, पिच थोड़ी धीमी थी लेकिन संभल कर खेलते हुए टीम बड़े स्कोर की ओर बढ़ रही थी। मगर जैसे ही मिडिल ऑर्डर आया, पूरी पारी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। जो स्कोर 190 के पार जा सकता था वो सिमटकर 164 रनों पर रुक गया। क्रिकेट विशेषज्ञों का मानना था कि ये स्कोर डिफेंड किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए अनुशासित गेंदबाजी और तेज फील्डिंग की जरूरत थी। इंग्लैंड की शुरुआत बेहद खराब रही। 35 पर 3 विकेट, 58 पर 4 विकेट। 7वें ओवर तक लग रहा था कि मैच पूरी तरह पाकिस्तान की झोली में है, लेकिन यहीं से खेल ने करवट ली। इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रुक ने मोर्चा संभाला। शुरुआत में उन्हें जीवनदान मिला, लेकिन उसके बाद उन्होंने जिस अंदाज में बल्लेबाजी की उसने मैच का रुख ही बदल दिया। 51 गेंदों में 100 रन, 10 चौके, ताबड़तोड़ शॉट्स और अद्भुत आत्मविश्वास। ये पारी सिर्फ रन बनाने की नहीं थी, ये दबाव झेलने और उसे अवसर में बदलने की मिसाल थी। 18 गेंदों में 10 रन चाहिए थे। मैच रोमांचक मोड़ पर था, लेकिन इंग्लैंड ने संयम बनाए रखा और आखिरकार जीत अपने नाम कर ली। इस जीत ने जहां इंग्लैंड को नई उम्मीद दी, वहीं पाकिस्तान को लगभग सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर कर दिया। सलमान अली आगा का विस्फोटक बयान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कप्तान सलमान अली आगा ने जो कहा उसने पूरे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हिलाकर रख दिया। उन्होंने साफ शब्दों में स्वीकार किया कि आज हर विभाग में बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग उनकी टीम इंग्लैंड से मीलों पीछे थी। उन्होंने कहा कि हमारी बल्लेबाजी में गहराई नहीं थी, प्लानिंग कमजोर थी और मानसिक मजबूती की भारी कमी थी। सुपर 8 जैसे बड़े मंच पर आपको सिर्फ प्रतिभा नहीं बल्कि धैर्य और रणनीति की भी जरूरत होती है। लेकिन सबसे बड़ा बयान तब आया जब उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को अब भारत से क्रिकेट सीखने की जरूरत है। ये बयान अपने आप में विस्फोटक था, क्योंकि भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट प्रतिद्वंद्विता सिर्फ खेल तक सीमित नहीं है, ये भावनाओं से जुड़ी है। ऐसे में भारत से सीखने की बात कहना साहसिक भी था और विवादित भी। भारत की मिसाल क्यों? सलमान ने कहा कि देखिए टीम इंडिया दबाव वाले मैचों में कैसे खेलती है। जब परिस्थितियां विपरीत होती हैं तब भी भारतीय खिलाड़ी शांत रहते हैं। वे जानते हैं कि कब आक्रामक होना है और कब रक्षात्मक। वे आखिरी गेंद तक हार नहीं मानते। उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से ये स्वीकार किया कि पाकिस्तान की टीम दबाव आते ही बिखर जाती है। जहां भारत मुश्किल समय को सोख लेता है, वहीं पाकिस्तान घबराहट में गलत फैसले लेने लगता है। बाबर आजम पर निशाना। प्रेस कॉन्फ्रेंस का सबसे विवादित हिस्सा तब आया जब सलमान ने टीम के पूर्व कप्तान बाबर आजम पर अप्रत्यक्ष हमला किया। उन्होंने नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनके शब्द साफ इशारा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि क्रिकेट एक टीम गेम है, यहाँ कोई भी खिलाड़ी अपने निजी रिकॉर्ड के लिए नहीं खेल सकता। अगर कोई बल्लेबाज अपनी औसत सुधारने, रैंकिंग बचाने या शतक पूरा करने के लिए धीमी बल्लेबाजी करता है तो वो टीम के लिए सबसे बड़ा नुकसान है। ये बयान सीधे तौर पर बाबर की उस धीमी पारी की ओर इशारा था जिसने संभावित बड़े स्कोर को सीमित कर दिया। कई विशेषज्ञों का मानना है कि अगर उस समय स्ट्राइक रोटेशन बेहतर होता और रन गति तेज रखी जाती तो पाकिस्तान 180 के पार जा सकता था। ड्रेसिंग रूम की दरारें। सलमान के बयान ने ये साफ कर दिया कि टीम के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। मतभेद जो अब तक बंद कमरों तक सीमित थे, वे अब सार्वजनिक हो चुके हैं। पूर्व कप्तान और वर्तमान कप्तान के बीच रणनीतिक और वैचारिक टकराव सामने आ चुका है। सवाल ये है कि क्या ये बयान सुधार की दिशा में पहला कदम है या टीम के भीतर और दरारें पैदा करेगा।
सेमीफाइनल की उम्मीदें लगभग खत्म। इस हार के बाद पाकिस्तान की सेमीफाइनल की राह बेहद मुश्किल हो गई है। ग्रुप में इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और श्रीलंका जैसी टीमें हैं। अगर न्यूजीलैंड अपने बाकी मैच जीतता है और इंग्लैंड भी लय में रहता है तो पाकिस्तान के लिए राह लगभग बंद हो जाएगी। ये हार सिर्फ अंक तालिका में नहीं बल्कि आत्मविश्वास में भी भारी गिरावट लेकर आई है। भावनात्मक क्षण। सलमान ने भावुक होकर कहा कि जब आप वर्ल्ड कप में देश की जर्सी पहनते हैं तो आप सिर्फ 11 खिलाड़ी नहीं होते, आपके कंधों पर करोड़ों लोगों की उम्मीदें होती हैं। आज हमने सिर्फ मैच नहीं हारा बल्कि फैंस का दिल भी तोड़ा है। उनकी आवाज़ में दर्द था। वो सिर्फ कप्तान नहीं बल्कि एक जिम्मेदार खिलाड़ी की तरह बोल रहे थे जो अपनी टीम की कमजोरियों को स्वीकार कर रहा था। क्या बदलाव होंगे? अब सबकी नज़र पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर है। क्या वो कप्तान का साथ देंगे और टीम में बड़े बदलाव करेंगे या फिर इस बयान को अनुशासनहीनता मानकर कप्तान पर ही कार्रवाई होगी? सलमान ने साफ कहा कि अब नाम नहीं, काम की राजनीति चलेगी। जो खिलाड़ी टीम के लिए कुर्बानी नहीं दे सकते, उनके लिए जगह नहीं होगी, चाहे उनका नाम कितना भी बड़ा क्यों ना हो। इंग्लैंड की वापसी। इंग्लैंड की इस जीत ने यह भी साबित किया कि वे वापसी करना जानते हैं। पिछले मैच में उन्होंने श्रीलंका को 95 पर ऑल आउट कर अपनी गेंदबाजी का दम दिखाया था और अब इस मैच में हैरी ब्रुक की पारी ने दिखा दिया कि ये टीम दबाव में टूटती नहीं बल्कि और मजबूत होकर उभरती है। ये जीत इंग्लैंड के लिए सिर्फ 2 अंक नहीं थी बल्कि आत्मविश्वास की नई शुरुआत थी। भारत का विनिंग फॉर्मूला। सलमान का भारत से सीखने वाला बयान सिर्फ तुलना नहीं था बल्कि एक स्वीकारोक्ति थी। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी टीम संस्कृति बदली है। फिटनेस, फील्डिंग, मानसिक मजबूती, मैच फिनिशिंग, हर क्षेत्र में सुधार किया है। यही कारण है कि बड़े टूर्नामेंट में भारत आखिरी गेंद तक लड़ता है और यही वो मानसिकता है जिसकी कमी पाकिस्तान में दिखी। निष्कर्ष। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक मैच की नहीं है। ये कहानी है अहंकार बनाम आत्मविश्लेषण की। ये कहानी है व्यक्तिगत रिकॉर्ड बनाम टीम भावना की। और ये कहानी है उस मोड़ की जहां से या तो टीम टूट जाती है या फिर नई शुरुआत करती है। अब सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान इस हार से सीखेगा? क्या ड्रेसिंग रूम के दरारें भरेंगी? क्या टीम व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर सामूहिक लक्ष्य पर ध्यान देगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सलमान अली आगा का भारत से सीखने वाला बयान सही है? आप अपनी राय जरूर बताइए। क्या बाबर आजम टीम के बजाय अपने लिए खेलते हैं? क्या पाकिस्तान को सच में नई सोच की जरूरत है? वर्ल्ड कप की हर बड़ी अपडेट के लिए जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।